हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का अगला क्लास लेके आए हैं। उसमें हम इसमें दो प्रॉब्लम करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का थ्योरी भी पढ़ाया है और कुछ प्रॉब्लम जो बेसिक हैं वो भी। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम, यानी जीरो से जीरो से स्टार्ट किए थे और थोड़ा कुछ उसका लेवल हम बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम का। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम बताएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ना तो फार्मूला आपको याद होगा और ना ही उसका उसका कॉन्सेप्ट याद होगा। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आइए, सबसे पहले इस टाइप का जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद कह रहा है देयर इज ए रेक्टेंगल गार्डन ऑफ 220 मीटर इंटू 70 मीटर। कितना है? एक रेक्टेंगल गार्डन है। अगर इस टाइप का ए इंटू बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एक लेंथ हो गया, इसको विड्थ बोलते हैं। यानी 220 मीटर इंटू 70 मीटर, यानी इसका लेंथ ये हो गया और 70 मीटर क्या हो गया, इसका विड्थ हो गया। द ए पाथ ऑफ द विड्थ 4 मीटर बिल्ड अराउंड द गार्डन, यानी गार्डन के जो अराउंड है यानी चारों तरफ है 4 मीटर क्या है, एक पाथ है। यानी 4 मीटर चौड़ा एक पाथ है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, यानी आपको निकालना है कि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को, फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि फिगर ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर पार्क है, यानी प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है भाई, पर कोण 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजा बराबर है। कह रहा है कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ कितना, 2 मीटर, और कितना इसका लेंथ है और 70 मीटर इसका चौड़ाई है। ठीक है भाई। ए पाथ ऑफ 4 मीटर इज बिल्ट अराउंड द गार्डन, यानी गार्डन के चारों तरफ क्या है, 4 मीटर का, 4 मीटर चौड़ा एक पाथ है, यानी रास्ता है। कभी देखे हो गार्डन में इस टाइप का आपको दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? एक पार्क रहता है जिसके चारों तरफ क्या है, रास्ते हैं, घूमने के लिए रास्ते दिए हुए हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, यानी इसकी एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसकी हमें एरिया निकालना है। देखिए सिंपल, इसको निकालने के हम दो मेथड यूज करेंगे। दो मेथड में, इसके पहले वाले क्लास में हमने पहले वाले मेथड का यूज किया था। आज हम इसका सेकेंड मेथड यूज करेंगे। पहले मेथड कैसे यूज किए थे कि टोटल एरिया का मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। सिंपल। अब बोले कि सर एक ही मेथड यूज कर रहे हैं, नहीं, इसको अगर हम कहें कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसको डॉट से करते हैं, इसको भी उसी प्रकार करते हैं, इसको भी उसी प्रकार करते हैं। तो अगर हम कहें कि ये स्ट्रिप का एरिया से दुगना कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, यानी ये दोनों का एरिया प्लस ये दोनों का एरिया का एडिशन कर देंगे तो मतलब हमें क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। कैसे? सपोज दैट हम कहते हैं कि अगर एरिया निकालेंगे तो इसका कितना हो गया, देखिए इसका 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, मतलब इसकी लंबाई कितना हो गई, बोले सर इसकी लंबाई 228 मीटर हो गया। बहुत अच्छी बात है। और ये इसकी लंबाई कितना, ये 4 मीटर है, मतलब इसकी स्ट्रिप जो है वो 4 मीटर है। तो एरिया किसका निकालेंगे, सपोज दैट हम इसको अगर मेंशन कर लेते हैं ए बी सी और डी, उसी प्रकार ई एफ जी एच। सिंपल। तो देखिए जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है।
तो अगर एक का एरिया निकाल देंगे, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल देंगे तो दुगना मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी, यानी ये और ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर कितना हो गया जी, यानी 228 इंटू 4। बहुत है सिंपल, क्यों, क्योंकि लेंथ एंड टू विड्थ, मतलब कितना हो, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 3 11 और 4 दूनी 8 1 9, 912 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मीटर में है। यानी आप 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अब देखिए इससे दुगना हो जाए, इधर भी है तो इधर, यानी ये जैसे ए है और सही ये है तो इसको दुगना करते हैं, यानी टोटल एरिया यहां क्या हो गया, टोटल एरिया बराबर कौन सा, ये और ये दोनों की बात करें तो 228 इंटू 4 आई इंटू, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 912, यानी कितना 1824 मीटर स्क्वायर। सिंपल, यानी इसका एरिया, ये स्ट्रिप यानी ये एरिया अब प्लस ये एरिया, इसकी माने सम क्या हो गया, इसका और इसका सम क्या हो गया 1824, यहां लिख रहे हैं 1824। सिंपल। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए अब हम ये वाला और ये वाला एरिया का निकालेंगे तो ये एरिया कितना है, ये एरिया 70 है तो 70 होगा और ये 4, यानी 70 और इंटू 4। तो देखिए एरिया कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर कौन सा, इसको हम अगर कहें, इसको अगर आओगे EFGHIJ, यानी EDIJ, यानी EDIJ मतलब कितना हुआ 70 इंटू 4 बराबर 280, इतना। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ऐसा इधर है वैसा ही इधर है, यानी टोटल एरिया यहां भी निकाल देते हैं। टोटल एरिया बराबर कितना हो गया 280 इंटू 2, यानी 560। सिंपल। अब देखिए पाथ का एरिया क्या हो गया, इसका एरिया ये दोनों का सम प्लस ये दोनों का सम, यानी पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो मतलब हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पाथ बराबर कितना हो गया, एरिया ऑफ पाथ बराबर कितना हो गया 56 आया था 560, यानी 1824 प्लस 560, यानी कितना हो गया, यानी 48320, यानी इतना मीटर स्क्वायर। यानी इस पाथ के एरिया, पाथ का एरिया जो कितना वाइड है 4 मीटर वाइड है, उसका एरिया। देखिए ये तो सिंपल है, आप अगर बनाइएगा कॉन्सेप्चुअल चीज है, यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या करिएगा 220 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 770 इंटू 4 इंटू 2, सिंपल आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। हम क्या है कॉन्सेप्ट लेके चलें, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ गई। ये फर्स्ट मेथड की बात है। अगर इसी को हम सेकेंड मेथड में बताएं, यानी सेकेंड मेथड करते हैं, सेकेंड मेथड देखिए सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है 2, देखिए टोटल लेंथ यानी एल डैश बराबर कितना हो गया, पहले एल बराबर, सॉरी अब लिख लेते हैं, एल बराबर कितना है 220 मीटर, फिर उसके बाद बी बराबर कितना है 70 मीटर। अब देखिए एल डैश बराबर कितना हो गया टोटल, यानी 228 ये टोटल, फिर उसके बाद टोटल और फिर उसके बाद इसका बी डैश बराबर कितना हो गया, ये वाला ये लंबाई कितना हो गया, देखिए 70 इंटू 78, सिंपल। अब देखिए यानी एरिया ऑफ पाथ बराबर कौन सा, बिगर एरिया, एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, एरिया आप करिएगा तो बिगर एरिया
यानी 228 इंटू 78 माइनस 220 इंटू 70 आप करिएगा तो आपको चीजें आपको आ जाएगी 2384 जो आंसर आया था 2384। नहीं तो आप करके देखिए, ये सेकेंड मेथड है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। आप दोनों मेथड से आप जिस मेथड में कंफर्ट है उस मेथड में यूज करिए। चलिए अब दूसरा कहा कि बाहर का है, अगर यही चीज जो पाथ है वो अंदर होगा तो कैसा होगा, उसको भी हम इसको मिटा देते हैं। पहला वाला देखिए, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड if has the travel path 2.5 meter wide around it on the inside of the plot। एक ग्रासी है प्लॉट है, यानी एक ग्रासी प्लॉट है इस टाइप का, एक रेक्टेंगुलर ग्लासी प्लॉट है यानी इस टाइप का है, ठीक है, यानी एक है। अब इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये इसकी लंबाई कितना है 112 मीटर और इसकी लंबाई कितना है 78 मीटर यानी इसकी चौड़ाई। अब कह रहा है कि कह रहा है यहां तक इफ हैज द ट्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड अराउंड इट ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लॉट, यानी अंदर में प्लॉट के अंदर में 2.5 मीटर का एक चौड़ा क्या है रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, यानी इसकी लंबाई जो है वो कितना है 2.5 मीटर है ना। तो अब बताइए कि अगर हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया कर देंगे तो प्लॉट का एरिया निकल जाएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है उतना नहीं करेंगे, सिंपल। अब अगर हम इसको इस टाइप का बना देते हैं, इस टाइप का बना देते हैं तो इसकी लंबाई कितना हो 112 और इसकी लंबाई कितना हो गया, तो यानी 1 और ये कितना हो गया 1.2.5। तो एरिया कितना हो गया ये वाला, इसको अगर हम कहें ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको भी इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे सी डी ई एफ जी एच और आई, देखिए ये वाला एरिया जे, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, दूसरा का एरिया से दुगना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा। उसी प्रकार द एरिया ऑफ कौन सा रेक्टेंगुलर फिगर, कौन सा फिगर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, तो कितना हो जाएगा 112 इंटू 2.5, क्या हो गया 112 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ बराबर 2.5। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 यानी 2 मरतबे, ये 5 मरतबे, ये 56 यानी 6 5 30 और 6 5 30, 6 5 25 और 3 28 यानी 280 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ये है वैसा ही ये भी है, यानी टोटल एरिया मतलब कितना हुआ बराबर 2 इंटू 280 बराबर 560 मीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों का एरिया का क्या किए 560 आ गया, माने 560 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया, ये स्ट्रिप के अगर दुगना कर देंगे तो ये स्ट्रिप दोनों का एरिया निकल जाएगा। अब बचा कौन सा एरिया, ये अगर एक का निकाल देंगे उसको दुगना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चीजें आपको, तो ये दोनों स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा। यही एरिया तो निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर बराबर कौन सा BEF, इसको कुछ मान लीजिए GHIJKL, यानी BEF के, देखिए ये वाला एरिया इसकी बात कर रहे हैं इसकी, तो देखिए ये टोटल कितना है 78 है, कितना है 78 है। तो इधर से भी 2.5 कट गया, इधर से भी 2.5 कट गया, तो मतलब ये कितना है 73। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए
इसकी लंबाई कितना है 2.5, इसका भी लंबाई 2.5, तो पूरा में 78 में 5 घट गया तो कितना आ गया 73 इंटू 2.5 यानी 73 इंटू 2.5 है इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको हम दुगना कर देंगे, तो दुगना कर देंगे तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया बराबर कितना हो गया 73 इंटू 2.5 इंटू 2 यानी 73 इंटू 5। देखिए ये उसी के बराबर ये भी है, यानी ये भी है, तो ये एरिया और ये एरिया तो कितना हो गया 5 या 15 और 7 5 35 1 36 यानी 365 कितना हो गया 365 मीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल एरिया भी सिंपल है, यानी कितना हो गया 365 यानी यहां 365 73 इंटू 5 कर दीजिए, नहीं 5 या 15 365 अभी जस्ट निकाले थे। अब टोटल एरिया, टोटल ऐसे लिख दीजिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, पाथ की बात कर रहा है ना, पाथ, पाथ बराबर कितना हो गया 560 कौन सा ये वाला स्ट्रिप प्लस ये वाला स्ट्रिप, अब प्लस ये वाला स्ट्रिप और ये स्ट्रिप माने 365 बराबर कितना हो गया 529 यानी इतना मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ये टोटल एरिया, इसमें भी निकाल सकते हैं टोटल लंबाई माइनस बिगर वाला माइनस स्मॉलर वाला एरिया, आप इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर बिगर वाली बात करें इसको सेकेंड मेथड भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, चलिए देखिए इसको भी देखिए क्या है, एल बराबर कितना है, एल बराबर 112 मीटर, बी बराबर कितना है 78 मीटर, ये बड़ा वाला एरिया, और छोटा बराबर एल डैश बराबर कितना है, देखिए इधर भी 2.5 घटेगा इधर भी घटेगा यानी 5 यानी 107 यानी 107 मीटर, और बी डैश बराबर कितना हो गया, देखिए 5 इधर भी घटेगा तो यानी 73 इतना इतना मीटर, इतना मीटर। अब एरिया ऑफ पाथ सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड आपका जैसे भी निकालना है निकाल लीजिए। एरिया ऑफ पाथ बराबर बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया। बिगर एरिया का मतलब क्या हुआ 112 इंटू 78 माइनस 107 इंटू 73। अगर ऐसे भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा, चाहे आप जैसे भी रखें दोनों कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। देखिए यही है शॉर्ट ट्रिक, अब इसी को हम लॉन्ग करके बनाएंगे और शॉर्ट करना तो अपने हाथ में है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।